चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है एस। स्टैंड्स फॉर सेट द सीन राइट। अब आपको पूरा का पूरा एक माहौल तैयार करना पड़ेगा इसके लिए। एक वैसा माहौल आपने देखा होगा फिल्मों में जिस तरीके से होता है। चलिए आप में से मूवी तो मुझे लगता है हर कोई देखता होगा, मूवी आप सबने देखा होगा। एक फिल्म थी जिसके अंदर एक सीन है कि शाहरुख खान हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और उतरने के साथ नीचे में जया बच्चन वहां खड़ी रहती हैं, उनकी मदर होती हैं और उनके वेलकम के लिए आरती की थाली ली हुई होती हैं और घर के अंदर जब वो आती हैं तो उनका वेलकम किया जाता है। ये एक छोटा सा सीन है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो इस सीन के डिटेल में अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा एक एक चीज को कितने माइन्यूटली तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। हेलीकॉप्टर का कैसे लैंड होगा, उसके अंदर से हीरो का एग्जिट किस तरीके से होगा, फिर उसके बाद से उसको पिक्चराइज कैसे किया जाएगा, स्लो मोशन में कैसे एंट्री दी जाएगी, वहां पर क्या म्यूजिक दिया जाएगा, किस एंगल से कैमरा होगा, वो हीरो को कैसे दिखाना है, उनकी मदर को कैसे दिखाना है, दोनों को मिलते हुए कैसे दिखाना है, उस दौरान पर्दे जो लगे हुए होंगे घर के अंदर उनका फॉल किस तरीके से होगा, उसका कलर क्या होगा, घर के अंदर क्या क्या सामान रखे हुए होंगे। मतलब इतनी सारी चीजें डिटेल में होती हैं जो कि उन सारी चीजों को मिल करके उस 1 या 2 मिनट का वो सीन तैयार होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो कुछ भी विजुअलाइज कर रहे हो, जो भी आपने सपने देखे हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको क्लियरली देखिए। एकदम बिल्कुल परफेक्टली सब चीजें आपकी आंखों के सामने क्लियर होने चाहिए कि हाँ जी मुझे ये सब चीज चाहिए। इसी को और प्रॉम्प्ट करने के लिए और डिटेल में बताने के लिए जो हमारा अगला पॉइंट है वो है इट शुड बी बिग एंड कलरफुल। दोस्तों कलरफुल को देखिए मैंने कैसे लिखा है, ये जानबूझ करके पहले मैंने नॉर्मल लिखा था लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना कलरफुल को कलरफुल तरीके से लिखा जाए। जी हाँ दोस्तों, यही काम करना है आपको अपने ड्रीम के साथ। आप जो भी सपने देखे हैं क्या वो ब्लैक एंड व्हाइट में है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज होते थे? नहीं ना कहीं उसके अंदर कलर पड़ा हुआ है। हर एक चीजें आप लाल पीला हरा जो भी रंग है उसके अंदर, पेड़ पौधे देख रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ हरियाली देख रहे होंगे। उसके अंदर अगर आपको खूबसूरती नजर आ रही होगी अलग अलग कलर के लिए, उस कलर को आप देखिए, उस कलर के साथ आप उसके अंदर एंजॉय कीजिए। वो इतना बड़ा हो कि आपकी आंखों के सामने एक बड़े से मैंशन के रूप में, एक बड़े से एक महल के रूप में, या वो सारी चीजें जो बहुत ही बड़े तरीके से हो, उतना लार्ज बिग गैगेंटिक फॉर्म में आप उसको देखिए। जब आप ऐसे देखना शुरू करते हैं उसके बाद से आपका थॉट प्रोसेस भी बिल्कुल उसी फॉर्म में आगे बढ़ते जाता है। धीरे धीरे आप उसको एंजॉय करना शुरू करते हैं, उसको महसूस करना शुरू करते हैं और फिर वो धीरे धीरे आपके विचारों में, आपके खून में, आपके दिमाग में, हर उस जगह पे वो घुलता चला जाता है, मिलता चला जाता है। यानी कि इस एस वर्ड का जो मतलब है वो है कि सेट द सीन राइट। आपको पूरी प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से सेट करना है कि आप उस पूरी सीन के एक हिस्सा बन जाएं। आप उसके डायरेक्टर हैं, आप उसको डायरेक्ट कर रहे हैं और साथ में मिलते हुए बढ़ते हुए आप उस पूरे सीन को जी रहे हैं। नो डाउट कि अभी ये हकीकत में नहीं हो रहा है, अभी बस ये आपका सपना है, आप इसकी प्लॉटिंग कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत यही से होती है। अगला पॉइंट है यू। यू स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा प्रिसाइज द प्राइज। जी हाँ, अल्टीमेटली जो मिल रहा है आपको ये क्या है? प्राइज ही है ना। ये आपका वो इनाम है जो आपके इस मेहनत के बाद आपको मिलने वाला है। उसको अल्ट्रा प्रिसाइज कीजिए, छोटी छोटी चीजें, मैन्यूट डिटेल्स जो मैंने बताया था, हर एक चीज को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आपने जो भी सोच रखा है, जिस भी पोजीशन पे आपको पहुंचना है, हो सकता है कि अपने लाइफ में आप कुछ भी वैसा हासिल करना चाहते हैं। चलिए जो स्टूडेंट लोग हैं मैं उनके बारे में बता दूं कि आप अपने लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई भी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अगर आपने आईएएस बनने का सपना देख रखा है उसको आज से फील करना शुरू कीजिए। वो गाड़ी, वो लाल बत्ती जिसके अंदर आप बैठने वाले हैं, वो सारी चीजें जो कि आपके आसपास होने वाला है, आपके आसपास में वो सरकारी मुलाजिम होंगे, वो पुलिस फोर्स होगी जो आपको सिक्योरिटी के लिए, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए होगी। आप घर से निकलते हैं, उस लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठते हैं, वहां से आप अपने ऑफिस तक जाते हैं। इस बीच में पूरे डिस्ट्रिक्ट के आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं। क्या आप इस फील को महसूस कर पा रहे हैं? वो तभी हो पाएगा जब आप एक एक चीज को बहुत छोटे छोटे तरीके से करके देखना शुरू करेंगे। जिस दिन आपने इसको, आपके लिए अल्टीमेटली ये प्राइज है जो आज आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, ये उसका प्राइज है।
ये प्राइज आपको तभी मिलेगा जब आप इसको दिलो जान से चाहना शुरू करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ चाहना शुरू करेंगे, आपको ये चीज मिलना शुरू हो जाएगा। और जब आपने ये डिटेल सेट कर लिया है, जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आखिर वहां तक कैसे पहुंचे, क्या क्या चीजें होंगी, अब उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। दोस्तों, सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, नो डाउट। शुरुआत तो आपको वहीं से करनी होगी। इस पूरे जर्नी की शुरुआत जो होती है इस सपने के साथ होती है, लेकिन अब आपको जरूरत है उन हर एक चीजों पे, हर एक एंगल पे अलग अलग तरीके से काम करने की। वर्क ऑन ईच माइन्यूट डिटेल, हर एक चीज, आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे, आपका गोल क्या होगा, आपका जरिया क्या होगा। जैसे मैंने पहले बताया, हो सकता है कि अभी आपको पूरा रास्ता क्लियरली नजर नहीं आ रहा होगा। आप देखिए ना क्या होता है ठंड के टाइम में, जब फॉग, जब कोहरा पड़ रहा होता है, पूरा रास्ता तो नजर नहीं आता है हमें। तो क्या हम घर से निकलना बंद कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। हम घर से निकलते हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी थोड़ी दूर आगे बढ़ते जाते हैं। जितना नजर आ रहा है, 10 फीट नजर आ रहा है, 20 फीट नजर आ रहा है, आप आगे बढ़िए, उसके बाद अगला 20 फीट नजर आ जाएगा, अगला रास्ता नजर आ जाएगा। तो घर से निकलना जरूरी है, यानी कि अपने इस मार्ग पर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आप अगर उस पर बढ़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे ही आपको रास्ता नजर आना शुरू होगा। अगला लेटर है हमारा, वो है ए। ए स्टैंड्स फॉर अबंडेंस। अबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में। दोस्तों, सोचना ही है ना, सोचने में क्या जाता है? आप सोचिए, बड़ा सोचिए, बहुत ज्यादा सोचिए। अगर आपने पैसे की बात करी, कितना सोचते हैं? चलिए एक छोटा सा, इसके अंदर एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। चैट बॉक्स में आइए और जिन लोगों ने मनी लिखा था, आप प्लीज जरा एक बार बताइए इसके अंदर कि कितना मनी, इसको आप अमाउंट में जरा लिख करके डाल के बताइए मुझे, कितना आपने सोचा है अभी, कितना आपको अचीव करना है। जो भी अमाउंट आपके मन में आ रहा हो कि हाँ जी, मुझे इतने पैसे अगर मिल जाएं तो मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा, या कोई भी वैसा चीज जो आपके दिल में आता है। वाह, क्या बात है। फिरोज खान सर, तो ये सीधे बस बिल्कुल बिल्कुल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। यही मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि इसमें से कुछ भी, जो भी आप सोचेंगे वो संभव है। असंभव कुछ भी नहीं है, शुरुआत सोच के साथ होती है। अब फिरोज खान सर ने बिल्कुल सही कह रखा है, कोई काउंट ही नहीं होना चाहिए इसका। आप चाहे जितना समझ लें, चाहे जितना मान लें, बिल्कुल हो जाएगा। क्या बात है, जीएन सर ने तो बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिसाइज डेट भी डाल दिया, मार्च 2022 तक एटलीस्ट 1 करोड़। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सर। और ये तो बहुत सबसे सही तरीका होता है अपने सपनों को डेट देने का। जी हाँ, अपने सपनों को अगर आपने डेट दे दिया, यकीन मानिए, फिर उसके बाद से पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है उसको अचीव करने का। डेट डालिए, और तरीके तो हम लोग सीख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो जी हाँ दोस्तों, इसको बहुत जितना ज्यादा सोच सकते हैं, जितना ज्यादा सोच सकते हैं सोचिए। मैं मानता हूं कि कुछ हद तक ये पागलपन लगेगा, खुद को भी पागलपन लगेगा, खुद को भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन याद कीजिए पहला पॉइंट जो मैंने क्या कहा था, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए बोलने की, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए खुद से बोलने की। सबसे पहले, कितनी बार तो ये होता है कि हम खुद से भी नहीं बोल पाते हैं कि हमें क्या चाहिए। थिंक एज मच एज यू कैन, इवन बियॉन्ड। जी हाँ, अभी फिरोज सर ने जैसे बताया, जीएन सर ने जैसे बताया, और भी जो लीडर्स जिन्होंने बताया, बियॉन्ड। मैं जानता हूँ कि अभी आज के डेट में शायद ये हमारे लिए बस एक तरीके का एक मजाक हो, लेकिन यही मजाक हकीकत में बदलेगा जब हम आज इसको सोचना शुरू करेंगे, और सोच से कहीं बाहर जाकर के हम अगर इसको देखना शुरू करते हैं, तब जाकर के फिर धीरे धीरे कायनात बननी शुरू होती है। एग्जाम्पल मैंने बताया ना राइट ब्रदर्स का। इस जमाने में जबकि इंसान रोड पर सिर्फ चलता होगा, उस दौरान जब उन्होंने ये सोचा होगा कि मुझे हवा में उड़ना है, क्या ये पागलपन नहीं था? बिल्कुल पागलपन था। लेकिन उस पागलपन को देखिए, आज बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं। लोग हर बात पे बोलते हैं आज मैं फ्लाइट से वहां गया था, वहां गया था। आज के डेट में फ्लाइट एक नॉर्मल चीज हो गई है। उस जमाने में जब ये असंभव था, आज के डेट में नॉर्मल है। वही आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो आज के डेट में ये हमारे लिए असंभव हो सकता है, लेकिन एक समय आएगा जब वो भी नॉर्मल हो जाएगा दुनिया के लिए। चलिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ गया, मैं आप सबके साथ वो शेयर कर लेता हूँ। क्रिकेट आप सबको ही देखते होंगे, ठीक है? क्रिकेट में आपको पता होगा कि सबसे पहले जो डबल सेंचुरी है, दोहरा शतक लगाने का जो श्रेय, जो रिकॉर्ड जाता है, वो सचिन तेंदुलकर के नाम जाता है, जिनको मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। क्रिकेट बहुत पहले से खेला जा रहा है, इसका रिकॉर्ड भी काफी पुराना है, लेकिन इतिहास में सबसे पहला जो नाम दर्ज हुआ, वो नाम आते आते करीब करीब, अगर आप पूरी हिस्ट्री की बात करें तो 100 साल से ज्यादा लग गए।
जब किसी एक खिलाड़ी ने एक ही दिन में एक वनडे मैच के अंदर 200 रन बनाए होंगे। इतने सारे साल लग गए, क्योंकि कारण पता है क्या था? लोगों को लगता था, एक बैट्समैन को लगता था कि मैंने 100 रन पूरे कर लिए, आई एम सक्सेसफुल। इससे ज्यादा अगर जो भी होता है मेरे लिए बोनस है। 200 तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि एक 50 ओवर के गेम में कोई 200 रन भी एक इंडिविजुअल खिलाड़ी बना सकता है। लेकिन एक इंसान जो अपनी लाइफ में कितने सारे मैच खेलता गया और एक दिन उसने साबित कर दिया कि एक मैच में, एक दिवसीय मैच में भी, 50 ओवर के लिमिटेड ओवर मैच में भी 200 रन बनाए जा सकते हैं। अब इसको करने में अगर पिछले 100 साल लग गए, पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में इसको करने में 100 साल लग गए, लेकिन आपको पता है जो दूसरा डबल सेंचुरी लगा वो कब लगा? सिर्फ 16 महीने के बाद। किसने लगाया आप जानते होंगे, वीरेंद्र सहवाग ने। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पहली बार इसको अचीव करने में पूरी दुनिया के लोग मिलकर के जिसको नहीं कर पाया, उसको एक बंदे को करने में 100 साल से ज्यादा का समय लगा। और वही जब दुनिया को ये बात पता चल गई कि हाँ जी संभव है, ऐसा किया जा सकता है, एक लिमिटेड ओवर मैच में भी एक खिलाड़ी 200 रन मार सकता है, किसी ने करके दिखा दिया। 16 महीने बाद दूसरा आ गया, वीरेंद्र सहवाग। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एक वैसा खिलाड़ी आया, एक कौन कहे दो कौन कहे, उसने तो तीन डबल सेंचुरी मारे। जी हाँ, रोहित शर्मा। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या है हमारे सामने? पहली बार जब कोई ये जिंक्स को तोड़ता है कि जो कुछ असंभव है, उस असंभव को जब कोई एक इंसान कर देता है, उसके बाद दुनिया को लगने लगता है कि हाँ जी ये तो बिल्कुल संभव है, हर कोई कर सकता है। देखिए हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर रोहिला सर, डायमंड। अब डायमंड बनने के बीच का जो उनका सफर रहा है, कितनी मुश्किलों भरा रहा है, कितने चैलेंज भरा रहा है, आप सब जानते होंगे। हम सब उनकी टीम के हिस्सा हैं, हम सब जानते होंगे इसके बारे में। लेकिन इतनी लंबी जर्नी के बाद आप देखिए अब एक नॉर्मल चीजें हो गई हैं। अब हर कुछ दिन के अंतराल पर हमारे प्लेटफॉर्म पर इसका नाम आ रहा है कि वो डायमंड बन गए, वो डायमंड बन गए। यानी कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं? हमें तो बस एक सच्चे सोच की जरूरत है, उस यकीन की जरूरत है। दोस्तों यकीन मानिए, प्रॉब्लम की शुरुआत यही से होती है जब आप उस पर यकीन नहीं कर पाते हैं। आपको जब खुद को यकीन नहीं होता है कि आप कर पाएंगे कि नहीं, तब वहां से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। खुद यकीन करना शुरू कीजिए। अगर आपने यकीन कर लिया तो दोस्तों आज नहीं तो कल सफलता तो मिलेगी, और जरूर मिलेगी। अगला है एल स्टैंड्स फॉर लव, व्हाट यू वांट। आप जो भी चीज चाहते हैं उसको प्यार करना शुरू कीजिए। मैंने जैसे शुरू में बताया ना कि बड़ा देखना शुरू कीजिए, उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाइए। अगर आप इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे तो प्यार अपने आप होने लगेगा। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, हालांकि अगेन ये भी एक तरह से एक छोटे से पागलपन की निशानी है। मैं 9th 10th क्लास में पढ़ता था, उस दौरान पापा ने मुझे गिफ्ट किया था एक साइकिल। उस साइकिल से मेरा इतना ज्यादा अटैचमेंट था कि ऐसे लगता था जैसे कि मतलब वही मेरी सब कुछ है। उस साइकिल से ट्यूशन जाना, उस साइकिल से चारों तरफ घूमना, और दैट वाज माय प्राइसियस पोजीशन। 2 साल तक वो साइकिल मेरे साथ रही, उसके बाद वो चोरी हो गई। दोस्तों मैं इतना ज्यादा टूट गया उस साइकिल की चोरी होने के बाद, ऐसे लगा जैसे कि सब कुछ लुट गया है। कहने के लिए एक छोटी सी साइकिल थी वो, लेकिन एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट का, जिसका इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसका सारा प्यार उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए सिर्फ वो एक साइकिल नहीं थी, उसके लिए उसका एक कंपेनियन था, उसका एक साथी था जो हमेशा उसके साथ साथ चल रहा है। तो जिस दिन आपने इन सारी चीजों को, अपने सपने को अपने साथ लेके चलना शुरू कर दिया, उसके साथ प्यार करना शुरू कर दिया, बस रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। आप एक एक करके आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और दोस्तों आसानी से तो कुछ भी हासिल नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती है। एलिमिनेट ऑल द फियर। अब जैसे ही आप शुरुआत करेंगे, मन में बहुत सारे इफ एंड बट्स आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा बताया गया था लेकिन वैसे नहीं हो रहा है। दोस्तों ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसके साथ अगर आप उलझे रहेंगे ना, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो ये सारे जितने भी मन में डर होते हैं ना, उनको हटाना पड़ेगा। डर को हटाइए, बोलते हैं ना डर के आगे ही जीत है। अगला है आई स्टैंड्स फॉर इन्वॉल्व ऑल योर सेंसेस टू सी एंड फील योर अचीवमेंट्स। ये पॉइंट मैं पहले बता चुका हूं आपको कि जितने आपके इंद्रियां हैं, जो बोला जाता है ना कि जितने 5 सेंसेस हैं,
मैं तो कहूंगा कि 5 ही नहीं, जो 6 सेंस है, जो छठा इसको बोलते हैं छठी इंद्री, 6 सेंस, उसको भी शामिल कीजिए। बोलते हैं मेरा 6 सेंस ये बोल रहा है, जी हाँ, 6 सेंस को भी इसमें शामिल कीजिए कि जितना 5 है वो तो है ही है, उसके अलावा आप लिटरली फील कीजिए कि हाँ आप इसको देख पा रहे हैं, सी इट हैपनिंग, आपको नजर आए वो चीज। जो अगला एस है, एस स्टैंड्स फॉर सी इट हैपनिंग, बिल्कुल सब कुछ होता हुआ आप देख रहे हैं, आप स्टेज के ऊपर खड़े हैं, आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपके लिए हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं, आप उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से देख रहे हैं, आपने जो कुछ भी हासिल किया उसके लिए आपको माला पहनाया जा रहा है, आपको वो प्राइस का जो चेक दिया जा रहा है, एवरीथिंग इज लाइव इन फ्रंट ऑफ योर आईज। से इट लाउड, जोर से बोलिए, अपने आप से बोलिए, अपने आसपास के लोगों से बोलिए, आपके चाहने वाले से बोलिए, इस दुनिया से बोलिए। सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आप उस पर आकर के अनाउंस कीजिए, लोगों के सामने अपनी बात को रखिए, धीरे धीरे ही सही, बट लोगों को पता चलना शुरू होगा कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। और इस मन से इस डर को हटा दीजिए कि कौन क्या कहेगा, ठीक? कहने वाले लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, बोलते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों के पीछे मत पड़िए, आप बस अपने सपनों को देखिए और आगे बढ़ते रहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगला आ रहा है वो है ई स्टैंड्स फॉर एंड्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, हैव पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, आपके अंदर ये इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप इस चीज को, जो समय लग रहा है उसको थोड़ा बर्दाश्त कर पाए। गिव टाइम टू योर ड्रीम्स, रातों रात कुछ भी नहीं होता है, आपको अपने सपने को समय देना पड़ेगा, उसको इतना टाइम देना पड़ेगा कि धीरे धीरे वो मैच्योर हो सके। एक छोटा सा बच्चा जो आज पैदा हुआ, आप चाहेंगे कि फटाफट वो 20 साल का हो जाए, फटाफट बड़ा हो जाए, काम करना शुरू कर दे, जॉब करने लगे, पैसे आने लगे, इज दैट पॉसिबल? वो एक बच्चा है तो 20 साल तक होने के लिए 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। एक साल में आप उसको 20 साल का नहीं कर सकते हैं, इस 20 साल का समय आपको उसको देना ही देना है। तो अगर आपने 20 साल का समय उसे दिया तो धीरे धीरे ही सही फिर वो अपने रास्ते पर आना शुरू होगा। तो यहाँ पर आपके पेशेंस की जरूरत है, आपको पेशेंस देना होगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। It can't happen in a day, but it will definitely happen one day if you are passionate and confident. अब देखिए यहाँ पर ए डे और वन डे को कैसे हाईलाइट किया गया है। It can't happen in a day, but it will definitely happen one day. एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अगर आपको अपने ऊपर यकीन है, अपने सपनों पर यकीन है, एक दिन जरूर होगा, जरूर होगा और जरूर होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेक योर टुडे बेटर देन यस्टरडे। जी हाँ दोस्तों, यही एक काम है जो हम सबको करना है। हर एक दिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। आपका कल कैसा बीता था, आज आप उसको एनालाइज कीजिए और आज को आपके कल से बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने बस इतना कर लिया, अब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस चाहे आपका परफॉर्मेंस जैसा भी रहा हो, चाहे आपने कल जैसा भी किया हो, आज को बस आप अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कल आपका बुरा है तो आज आपका उससे अच्छा होगा तो बेटर ही होगा। हो सकता है कल बहुत ज्यादा बुरा था, आज कम बुरा होगा, उसके बाद थोड़ा और कम बुरा होगा, और ऐसे होते होते अच्छा 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 और अच्छा और अच्छा और बहुत अच्छा होना शुरू होगा। तो दोस्तों ये थी बात हमारी आज के सेशन की, आज के ट्रेनिंग की, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आपके सपने का, विजुअलाइजेशन का आपके लाइफ में क्या रोल है। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हमारे टीम इनबॉर्न अचीवर्स की तरफ से। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, उनको फॉलो करते रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इंडियन इनबॉर्न अचीवर्स। आप वहाँ भी सारे सेशंस को लाइव देख सकते हैं, सॉरी रिकॉर्डेड वर्जन आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मुझे ध्यान से सुनने के लिए, प्यार से सुनने के लिए।